उसकी तपस्या को विफल कर देते हैं और क्या कहते हैं, कई जादू संत महात्मा जादू संत महात्मा लगी हरी सी आत्मा जादू संत महात्मा जादू संत महात्मा लगी हरी सी आत्मा लगी हरी सी आत्मा विद्या बाई घर में जइयो घर में बाई जइयो गान बजन नहीं हो विद्या 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 बाई घर में बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो सावरे सरकार की जय। आज इधर देवी माता ने कई प्रकार से पूछा और कहा, वैसे तो वो ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आए थे, लेकिन समय के प्रभाव से आज ठाकुर जी व्यास मंच पर आसीन होकर के माता को सारा वृतांत बताया और आज देवती माता गंगा का रूप लेकर के बहने लगे। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित माता देवती का वंश आगे नहीं चला। देवती माता 3 बहनें थी, आदिति, देवती और प्रसूति। ये 3 बहनें थी। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ में ब्याही गई थी। आकृति का विवाह युजी प्रजापति के साथ हुआ था। इन्हीं के वहां पर भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ था। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के वहां पर हुआ था। इन्हीं का नाम माता सती। इन्हीं सती माता का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ था। और यही माता सती पिता माता सती भगवान शंकर की बात नहीं मानी थी और पिता की यज्ञ में चली गई थी और अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यही माता सती अन्नहूत होने के बाद प्रजापति के वहां पर माता पार्वती बन करके प्रतीक रूप से आज उन्होंने अवतार लिया। जो राजा हिमांचल थे, इन्हीं के घर में माता पार्वती ने जन्म लिया था। इन्हीं माता पार्वती के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी ने कहा, राजा हिमांचल से मिले और कहने लगे कि प्रभु, मैंने तुम्हारी पुत्री के लिए एक बढ़िया सा वर लेकर के आया हूं। अगर आपका मन है पुत्री का विवाह करने का तो आप ये बताओ तो मैं थोड़ी सी चर्चाएं करूं। राजा हिमांचल ने कहा, अरे लड़का कैसा है, लड़का करता क्या है और कहाँ रहता है। नारद जी ने सारा वृतांत बताया। नारद जी ने कहा, देखो मैंने तो सुना है और देखा भी है, लड़का ज्यादा सुंदर नहीं है, काला है, लेकिन ये कहता हूं तुम्हारी पुत्री को कोई कष्ट नहीं होगा। राजा हिमांचल ने कहा कि ये भी तो बताओ लड़का करता क्या है। कहने लगे, कुछ नहीं कहता है, भगवान की भक्ति भाव में 24 घंटे धुनी में रहते हैं।
फिर नारद जी से पूछा कि ये बताओ कि मेरी पुत्री को रखेगा कहाँ? कहने लगे अरे रखने की बात कर रहे हो, इतना बड़ा कैलाश पर्वत है, कहीं भी रह जाओ, ना एसी की जरूरत ना हवा की जरूरत, 24 घंटा ठंड में रहो। फिर कहने लगे अरे वो तो ठीक है, ये भी तो बताओ कि लड़का खाता पीता कैसा है, खाने पीने वाला घर है या ऐसे ही है? कहने लगे सुबह बैठ जाए तो शाम तक छुट्टी, कोई पता नहीं है खाने का। और नारद जी कहते हैं कि प्रभु एक बात और बता रहा हूं आपको, आपकी पुत्री के साथ को सुख मिल जाएगा। क्योंकि देखो लड़का जो है पहली बार थोड़ा सांवला है, नहाने की जरूरत नहीं, गंगा जी सर में विराजमान है, कपड़ा धोने की जरूरत नहीं क्योंकि वो निरोध रहते हैं, केवल बागांबर पहनते हैं। दूसरी बात सुनो, ना लाइट जाए ना बिजली जाए, 24 घंटा चंद्रमा शीशों पे विराजमान रहता है। राजा हिमांचल ने कहा नारद जी तो सही कह रहे हैं, जब इतना सुख होगा तो फिर विचार करता है एक बार लड़के को देख ही लेता हूँ। बहुत सुंदर महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास श्रावण महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की चर्चाएं चल रही हैं। आज जैसे ही नारद जी ने कहा ठीक है, तो कहने लगे लड़का को देखोगे कैसे? कहने लगे राजा हिमांचल की नारद जी आप तो संत हो और आपने कह दिया तो लड़का क्या देखना, लड़का तो अच्छा होगा। जैसे ही इस बात को बोले नारद जी तुरंत कहने लगे ठीक है हम जाएंगे, बात करेंगे भोलेनाथ के वहां पर। अच्छा आपको शिव विवाह किस किसने सुना है? शिव विवाह किस किसने सुना है? सबने सुना हुआ फिलहाल, लेकिन ये बताओ भगवान शंकर का विवाह कौन से ग्राम में हुआ था? गांव का नाम पता है? भगवान शंकर की बहन कौन थी पता है? चीजें वो सुनो जो पता ना हो। शिव विवाह तो सब जानते, राजा हिमांचल की पुत्री थी, भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ था। भगवान शंकर का जो विवाह हुआ था उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ था। कहां पे हुआ था? रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ था। त्रिज्ञान नारायणी गांव का नाम था। त्रिज्ञान नारायणी गांव का नाम था। इसी में भगवान शंकर का विवाह हुआ था। और जो माता पार्वती की नंद थी उनका नाम अस्वरी थी, जो भगवान शंकर की बहन थी। अस्वरी एक होता अस्वरी, एक होता अस्वरी। ये भगवान शंकर की बहन थी। इन्होंने ही माता पार्वती को चरणों में दबा लिया था, जैसे बीच दोनों पैरों को बीच में दबा लिया। भगवान शंकर ने माता पार्वती को पूछा, आवाज लगाई तो क्या देखा कि माता पार्वती नंद के चरणों के बीच में लिपटी पड़ी, दबी हुई पड़ी। जब भगवान शंकर की जो बहन थी इनका काम क्या था? क्योंकि जब भगवान शंकर ने विवाह किया था, विवाह के बाद ना तो इनके नंद थी, ना तो इनके जेठ थे, ना तो इनका कोई देवर था, कोई नहीं था, केवल दो ही तो थे। लेकिन कहने लगे कि नंद अगर मिल जाते तो बहुत बढ़िया रहता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता क्यों करती हो देवी, अगर तुम्हारे मन में नंद के लिए अभिलाषा है तो तुम्हें नंद जरूर मिलेगी। और आज भोलेनाथ अपनी माया के द्वारा एक बहन को उत्पत्ति किया और उन्हीं भगवान शंकर की बहन और माता पार्वती की नंद बनी। और नंद ने माता पार्वती को इतना सताया, भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने जाकर के स्वयं कहा कि प्रभु हाथ जोड़िए तुम्हारी बहन के, इनका ब्याह देख लो, कहीं ब्याह करवा दो। इसीलिए आज के जमाने में जो बहुएं होती नंदन से ज्यादा परेशान होती और यही सोचती हैं कितनी जल्दी इनका ब्याह हो जाए। आज इधर नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया और कह दिया
ठीक है, जब आप कहते हो तो क्यों ना एक बार जा करके दूल्हे को देख लो। राजा हिमांचल ने कहा कि मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, और नारद जी तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा लड़का। आज नारद जी वहां से चले आए, जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान शंकर से चर्चाएं चले। भगवान शंकर कहने लगे ठीक है महाराज, जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा। आज भगवान शंकर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि नारद जी हमारे लिए रिश्ता लेकर के आए तो शादी क्यों ना करी जाए। भैया जाती जल्दी तैयार कर लेना। इधर नारद जी ने जाकर के राजा हिमांचल से कह दिया कि तारीख वारीख तो शादी की तो निकलवा लो। भैया दोनों वालों की बात बन गई। आज भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड मंडल में सभी भक्तों प्रत्यक्ष देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भूत प्रेत आदि गणादि सभी उनके साथ रहते थे। जब भगवान भोलेनाथ तैयार होने लगे, पहले तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्रीम पाउडर तो है नहीं। देखा तो क्रीम पाउडर तो है नहीं, तो फिर कैसे जाएंगे। अगर दूल्हा काला दिखेगा तो कौन समझेगा कि ये दूल्हा है। भगवान भोलेनाथ वहां पर बैठे थे। बैठे बैठे उनके सामने एक मुर्गा जा रहा था। जब मुर्गा को लेकर के चार लोग जा रहे तो कह रहे हैं राम राम सत्य हो। भोलेनाथ ने कहा राम राम सत्य हो, राम का नाम सत्य है। भगवान भोलेनाथ उसी मुर्गा के पीछे पीछे चल दिए और जाकर के मरघट में जहां मुर्गा को लगाया था जाकर के बैठ गए। कहने लगा ये मुर्गा जब राम के नाम पर जा रहा है और राम नाम सत्य है तो क्यों ना इसकी भभूति हम अपने शरीर पर यूज कर लें, क्योंकि राम के नाम से गया है और राम के नाम पर हमें ये भभूति प्राप्त होगी। 3 दिन तक वो चिता जलती रही। भोलेनाथ आसन डाल के बैठे रहे। जब अग्नि ठंडी हुई भोलेनाथ ने उसी चिता में से भस्म उठाई और अपने पूरे शरीर पर लेप कर लिया। बिल्कुल गोरे गोरे हो गए। क्यों करा था पता है? क्योंकि राम नाम सत्य था। राम नाम अत इतना मीठो लागे अवध जास मन चीखो। राम नाम जो है इतना मीठा था तो भगवान भोलेनाथ जाकर के उन्हीं से पूछा कि भैया इसे कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि भैया इसकी मृत्यु हो गई है। तो पहले मृत्यु तो हो गई पर इसे ले कहाँ जा रहे हो। तो कहे इसको ले जा रहे हैं शमशान। भोलेनाथ ने कहा ये शमशान कहाँ है और शमशान में क्या है। तो भोलेनाथ उनके साथ चले गए, वही मुर्गा जलाया और कह दिया भैया एक बात और बता दो, जब इसको लेकर के तुम जा रहे हो तो राम राम सत्य का जयकारा क्यों लगा रहे हो। उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है और जीवन में और कुछ नहीं। जो राम नाम जपता है वो परमात्मा की शरण में पहुंचता है। भोलेनाथ कहने लगे जब ये राम नाम के पर इतना सत्य है तो क्यों नहीं ये जल गया इसकी भभूति है वो तो और भी अधिक पवित्र होगी। आज इधर भोलेनाथ ने उन सब तो चले आए। भगवान भोलेनाथ वहां की भभूति लेकर के और अपने शरीर के ऊपर लगा लिया। शरीर के ऊपर लगा करके तुरंत ही भगवान भोलेनाथ अपने मन में विचार करते हैं कि पहले तो मैं काला था, अब मैंने भभूति लगा ली तो अब मैं गोरा हो गया और आज भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं? भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जितने भी भक्त हैं सभी कह रहे हैं